उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उपचुनावों में बीजेपी को मिली तगड़ी जीत ने सियासी तेवर बदल दिए हैं। इस जीत का बीजेपी खेमा लोकसभा चुनावों में मिली शिकस्त का जवाब मान रहा है। सियासी पंडित भी कह रहे हैं कि इस वक्त इस जीत में अगर कोई फैक्टर दिख रहा है तो वो है योगी फैक्टर। सिर्फ 5 महीने का फासला और बीजेपी ने पूरा कर लिया बदला। कुंदरगी में जीत का ये जश्न उस बात की तस्दीक कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे की रणभेरी किस तरह कामयाबी में तब्दील हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों ने बीजेपी की ताकत में सिर्फ इजाफा नहीं किया है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सियासी कद और भी बढ़ा दिया है। इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीट आई। लेकिन इनमें 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हताश करने वाली मात दी है। मुरादाबाद में कुंदरकी विधानसभा सीट और अयोध्या के करीब अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, ये दोनों सीटें बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली हैं। कुंदरकी की जीत तो हैरान करने वाली है, पहले इसकी वजह समझ लीजिए। कुंदरकी में बीजेपी को 31 साल बाद जीत हासिल हुई है। इस विधानसभा इलाके में मुस्लिम वोटर्स की संख्या तकरीबन 60% है। यहाँ मुकाबला बीजेपी के रामवीर सिंह और समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान के बीच था, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पंडितों को चौंकाते हुए रामवीर ने हाजी रिजवान को 1,44,000 वोटों से करारी शिकस्त दे दी। फेल तो होना ही था, पहले से निश्चित था, पहले से निश्चित। मैं 17 में जब चुनाव हारा, 25,000 मुसलमानों ने वोट दिया, तो कम से कम हजारों जो मुसलमान थे उनकी कई महीने तक हड्डियां गर्म नहीं हुई और चूल्हे नहीं जले। अब बात उस एक सीट की जिसके पास मौजूद लोकसभा सीट पर बीजेपी को इस साल लोकसभा चुनाव में सियासी जख्म मिला था। अयोध्या वाली फैजाबाद की संसदीय सीट को बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के हाथों गंवा दिया था, लेकिन अब उसके करीब अंबेडकर नगर की कटहरी में बीजेपी ने अखिलेश की पीडीए की काट निकाल ली। कटहरी में बीजेपी के धर्मराज निषाद ने समाजवादी पार्टी सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को हराया है। धर्मराज ने 34,000 वोट से जीत हासिल की है। 7 जीती गई सीटों में से ये वो 2 सीट है जहां योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के सामने अखिलेश के सारे समीकरण धराशायी हो गए। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उपचुनाव की हार ने समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया है। अब अखिलेश यादव इसमें साजिश का आरोप लगा रहे हैं। बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? इस शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव तानाशाही और लोकशाही के बीच हुआ। तानाशाही का सोच क्या होती है, तानाशाही का आचरण क्या होता है, वही सदाचार के आधार पर ये चुनाव हुआ है। कि चुनाव अगर ढंग से होता, निष्पक्ष तौर पर अगर चुनाव होता, तो यकीनन समाजवादी पार्टी एक बड़े अंतर के साथ में चुनाव को जीतती। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के लोकतंत्र की हत्या हुई है, और इसलिए इस प्रकार से अगर चुनाव ही कराना तो हम ये कहेंगे कि फिर सरकार का, जनता का पैसा और समय बर्बाद करने से अच्छा था कि डायरेक्ट सर्टिफिकेट ही दे दिया जाता। ऐसा दिख रहा है कि 5 महीनों के बाद बीजेपी ने वापस अपनी पुरानी सियासी धमक हासिल कर ली है। कम से कम यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए तो ये तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।